नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वाहन दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 पुलिसकर्मी सहित 3 घायल। देवउठनी की एकादशी पर बाजारों में रही रौनक। शिक्षा विभाग में हुए घोटाले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती पर दमोह में हुए विभिन्न आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी वाहन दुर्घटना की। हटा थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 1 पुलिसकर्मी एवं 2 सिविलियन घायल हैं। बताया जाता है पुलिस आरक्षक एक ढाबा में खाना खाने गए थे। उनके साथ एक बस ओनर एवं एक अन्य व्यक्ति था। लौटते समय तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित हो गई, एसबीएन कॉलेज के समीप खाई में जा गिरी, जिसके चलते 2 पुलिस आरक्षकों की मौत हो गई है, जबकि 1 आरक्षक गंभीर रूप से घायल है। वहीं 2 अन्य लोग भी घायल हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां दमोह से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। जबलपुर में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या पूरा मामला है, जानते हैं घायल से। हम लोग खाना खा के घर जा रहे थे वापस एसबीएन कॉलेज के पास हटा में। पीछे से कोई वाहन गला है तो हम लोग की गाड़ी पलट के खेत में पहुंच गई। कितने लोग थे आप? हम लोग 5 लोग। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो नियो। बोलेरो में जी। कितने लोग घायल हुए? अभी तो 5 हैं। 5 लोग। जी। क्या लग रहा है पीछे से, क्या लगा है? पीछे से हम लोग की तो गाड़ी पलट गई थी, तो वो देखा नहीं क्या था क्या नहीं था। कौन कौन था आपके साथ? मैं, राजीव शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला और विमलेश ठाकुर, एक अन्य थे, उनका नाम नहीं पता। तो उसमें कोई पुलिसकर्मी भी था? जी। कौन कौन? राजेंद्र शुक्ला, राजीव शुक्ला, विमलेश ठाकुर और एक जन और। ये कहाँ पदस्थ था? ये हटा था। हटा था। और आप लोग भी पुलिस में? नहीं, मेरी बसें चलती हैं। तो आप लोग कहाँ गए थे, किस लिए? शाम को ढाबा से खाना खा के घर वापस जा रहे थे। कौन सा ये ढाबा? अंगीठी ढाबा। अंगीठी था। जी। देर रात की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार ये बोलेरो थी जो घटना का शिकार हुई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। वाहन दुर्घटना में 2 आरक्षकों की मौत हो गई है, जबकि 1 आरक्षक घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। इस घटना में मृत आरक्षकों के शव दमोह लाए गए। दमोह की पुलिस लाइन में इन शवों को रखा गया, जहां सभी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि दी गई। दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तैनीवार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे, जिनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक से हमने चर्चा की। और राजेश शुक्ला दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे और इनको इलाज हेतु हटा से दमोह और दमोह से जबलपुर रेफर किया गया था। जबलपुर इलाज के दौरान दोनों आरक्षक मृत्यु हो गई। इस घटना में 1 आरक्षक और विमलेश और 2 जनता के आदमी और थे गाड़ी में। तो ये भी घायल है, जो कि जिला चिकित्सालय में इलाजरत हैं। घटना की जैसे सूचना प्राप्त हुई, अविलंब थाना प्रभारी हटा एसडीओपी हटा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। प्रारंभिक उपचार भी करा दिया गया था और इनकी गंभीरता को देखते हुए इनको रेफर भी कर दिया गया था। चिकित्सा स्टाफ और पुलिस के द्वारा
हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन 2 की चूँकि गंभीर चोट थी सिर में, इस कारण से उनकी डेथ हो गई। जिस प्रकार से इस घटना में, ये दुखद हादसे में पुलिस विभाग के 2 कर्मचारी जाने से पूरा पुलिस विभाग बड़ा दुखी और मायूस है। श्रद्धांजलि दी सर सभी ने। विभागीय जो परंपरा भी है कि अगर विभाग का कोई कर्मचारी जाता है तो ससम्मान उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जिला दमोह के सभी थाने में, सभी स्टाफ में जहाँ जहाँ पदस्थ है, प्रातः घटना में भी श्रद्धांजलि स्वरूप मौन 2 मिनट का रखा गया है। और आज पुलिस लाइट में जब उनका पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी आई तो यहाँ पर भी रख करके सभी कर्मचारी द्वारा पुष्प जो है के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की आज जयंती है। दमोह के बेलाताल टापू पर नामदेव समाज दमोह के द्वारा एक विशाल आयोजन किया, जिसमें सुबह से हवन पूजन का आयोजन किया गया, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, भंडारे का भी आयोजन किया गया, समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। बरसों से लगातार ये परंपरा निरंतर चली आ रही है, आज भी ये परंपरा निभाई जा रही है। मेरा समस्त महिलाएं एवं भाइयों से प्रार्थना है कि जो अपने नित्य घर में नाम मेरी जान just say yes to the press मेरी जान जान मेरी बन गई कर तेरे आगे confess मेरी जान चूड़ी कंगना बस तेरे लिए आई है। ओम अपनाथाय नमः स्वाहा, ओम औधूतेराय नमः स्वाहा, ओम त्रिलोकीश्वराय नमः स्वाहा, ओम देवानाथाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीनाथाय नमः स्वाहा, श्रीमन महागणाधिपति नमः स्वाहा, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा, वामदेवाभ्यां नमः स्वाहा, गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो ग्रामेभ्यो नमः स्वाहा। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की 752वां जयंती पर दमोह में धूमधाम से मनाया गया। नामदेव समाज के युवाओं की उपस्थिति विशेष रूप से देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत किल्लाई नाके के समीप एक वाहन दुर्घटना हुई, जिसमें 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। दोनों ही बाइक सवार काफ़ी तेज रफ्तार थे। आपस में बाइक के टकराने के बाद 2 युवकों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि शर्मा क्लासेस के संचालक यहां से निकल रहे थे, उनके द्वारा घायलों को देखा तो तत्काल ही अपनी बोलेरो वाहन से उन्हें जिला अस्पताल तक पहुंचाया। मानवता का परिचय उनके द्वारा दिया गया, काफ़ी अच्छा और नेक कार्य किया गया। एक्चुअली सर हम घर से आ रहे थे मार्केट के लिए, वहाँ पर रास्ते में किल्लाई नाका के पास ये 2 लोग सड़क पर पड़े हुए थे, उनसे लथपथ थे, भीड़ लगी हुई थी और एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। सिर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, अतः हम लोगों ने अपनी गाड़ी में डाला और ये अस्पताल पहुँचा दिया। अभी हम दोनों लोगों को नहीं जानते कि ये है कौन, और इनको हम हॉस्पिटल पहुँचाने आए थे ताकि समय पर हॉस्पिटल पहुँच जाए और इनका इलाज हो जाए। ठीक है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दमोह के द्वारा आज बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, 14 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, ऐसा इनका कहना है। जमकर नारेबाजी की गई। इनका यह भी कहना है कि अधिकारियों से जब उनके द्वारा इस बात की शिकायत की गई
तो अधिकारी कह देते हैं आप जांच करा लीजिए। भारत माता की जय। शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी कार्यकर्ता समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए और उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए। शिक्षा विभाग द्वारा करोड़ों का भ्रष्टाचार करके रखा हुआ है। 7 ब्लॉकों में 14 करोड़ रुपए आया हुआ था। 7 ब्लॉकों में 2-2 करोड़ रुपए के आवंटित हुए थे, परंतु 2-2 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, उसका एक भी कार्य स्कूलों में नहीं हुआ है, ना ही रंग रोगन लगा हुआ है, ना ही कोई मरम्मत हुई है। और जो खेल के लिए पैसा खेल की सामग्री थी उसको भी इन्होंने 2-2 हजार रुपए में बेच डाली। पूरा भ्रष्टाचार करके रखा है। ना ही 2 करोड़, कहीं तो कुछ ब्लॉकों में 2-2 करोड़ रुपए की जो आवंटित राशि हुई थी वहां तो 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और माननीय कलेक्टर महोदय जी ने 3 दिन के लिए 3 दिन में जांच की मांग की थी, परंतु आज 10 से 12 दिन होने को है, अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है। अगर मान लो कलेक्टर महोदय जी का खुद जांच का आदेश दिया था, उनकी जांच का आदेश का पालन नहीं हुआ है तो हम लोग की क्या होगा? किस तरीके से ये भ्रष्टाचार करके चल रहे हैं ये लोग, चाहे वो शिक्षा मंत्री, चाहे वो जिला शिक्षा केंद्र हो, चाहे वो जनपद शिक्षा केंद्र हो, चाहे वो जिला समन्वयक परियोजना सर्व शिक्षा अधिकारी हो, ये सब के सब भ्रष्टाचार बना के रखे हुए। कल हम लोग गए थे शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए, उनसे हम लोगों ने कहा कि ये भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है। कहने लगे ये हमारे यहाँ से नहीं चल रहा है, ये समन्वयक परियोजना सर्व कल्याण सर्व शिक्षा से चल रहा है। हमने कहा सर ये तो मुझे पता नहीं, हमने तो आपका पता है कि आप चला रहे हैं पूरा भ्रष्टाचार, आपके साइन होंगे तभी तो होगा ना, बाकी तो होगा नहीं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं यहाँ से होता है ये सब, और जनपद शिक्षा केंद्र से भी हमने कहा यहाँ से भी हो रहा है, बहुत अति से ज्यादा भ्रष्टाचार करके रखे, परंतु इन्होंने कुछ नहीं कहा। कह कि आप लोग अपने हिसाब से देख लो। हमने कहा चलो ठीक है। कह हम लोगों के 3 दिन 3 महीने के बराबर होते हैं जांच के लिए। कल आप लोग जांच बिठा लिए, हम लोग देख लेंगे। हमने कहा ठीक है हम लोग जांच बिठा लेंगे, लेकिन परंतु कलेक्टर महोदय ने 3 दिन के लिए बोला था, आज 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक जांच नहीं हुई है। हम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि अभी तक जांच नहीं हुई, इसकी जांच पड़ताल की जाए और ऐसे दोषियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि 1 सप्ताह के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ तालाबंदी करके, घेराबंदी करके वहीं पर उग्र आंदोलन करेगी। स्थानीय कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जाए जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही घूसकारी काम किए जाए, जिसके साथ ही साथ सभी के स्कूलों में सामग्री आनी थी, जो कि लगभग हर स्कूलों में 10,000 से 15,000 की सामग्री जानी थी, मगर उन लोगों ने 2-2 हजार रुपए की सामग्री एक थैले में पैक करके भेज दी है। उसके साथ साथ यहाँ के हम लोग कल शिक्षा अधिकारी के यहाँ मिलने गए सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, तो उनसे बात की कि सर ऐसा क्यों है। सर बोल रहे नहीं ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो शिक्षा अधिकारी वो है, वो जब साइन करे, जब फाइल वहाँ से सेंशन होगी, जब फाइल आगे जाएगी, जब तो वो सामग्री निकलेगी। उसी के साथ सभी स्कूलों की रंग रोगन करने के लिए भी पैसे आए 2 करोड़ रुपए। तो हटा बीआरसी के द्वारा तो 2 करोड़ रुपए की राशि पूरी खत्म, खुद ने हड़प ली और साथ ही साथ वो फरार भी चल रहा है, शायद अभी है नहीं है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा और इसकी हम लोग की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इस मामले की जांच हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। देवउठनी 11 के अवसर पर दऊ में गन्ने की जमकर बिक्री हुई। हालांकि इस बार दाम कुछ ऊंचे थे, लेकिन जब कम बिक्री होने लगी तो दाम घटा दिए गए। दमोह के तहसील ग्राउंड पर गन्ने की दुकानें लगाई गईं, जहां पर लोग गन्ना खरीदने के लिए पहुंचे। इस संबंध में हमने खरीदार एवं गन्ना बेच रहे लोगों से चर्चा की। क्या रेट चल रहे हैं गन्ने के? 180। एक गन्ना की 3 गन्ने? 2 गन्ने के। 2 गन्ने 80 रुपए। 80-100 चल रहा है। इस बार रेट ज्यादा नहीं लग रहा आपको? मार्केट में भी तो कम है गन्ना। अपनी दुकान आई, किस तरह से ग्राहक आ रहे हैं, क्या है? अब कोई सस्ते में ले जाता है, कोई महंगे में ले जाता है। क्या रेट चल रहा है इस बार गन्ने का? मजदूरी निकल रही है हम लोगों की, गरीब आदमी चल रहा है। क्या रेट चल रहा है गन्ने का? वो अभी 80 चल रहा था, अब 70 कर दिया। क्यों आए थे आज, क्या है? बस आज 11 के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर गन्ने लेने आए थे। तहसील में हर वर्ष गन्ने का मेला लगाया जा रहा है, तो इसी में हम लेने आए थे। इस बार रेट हाई तो है, लेकिन
संतोषजनक है। महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए सही रेट लगे हुए। देवउठनी एकादशी पर गन्ना का मंडप बनाया जाता है, भगवान का पूजन अर्चन होता है, ऐसे में इनका विशेष महत्व होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के बाजारों में आज काफ़ी रौनक नजर आई, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए नजर आए। पुराना बाजार चिश्ती नगर में उर्स चल रहा है। आज संदली चादर जुलूस निकाला गया। नगर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नामदेव समाज बटियागढ़ के द्वारा संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महर्षिद्धि आश्रम में नामदेव युवा मोर्चा के द्वारा हवन पूजन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया। काफी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। घनश्यामपुरा सरपंच पंडित नरेंद्र कटारे, बटियागढ़ सरपंच करण सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र राव, देवेंद्र एकवर, बसंत गुप्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। और अपनी हट के कारण जब तक भगवान स्वयं प्रकट ना हुए तब तक ये वहाँ बैठे रहे और आखिरकार साक्षात भगवान ने इनको दर्शन दिए। तभी से इनको हम संत के रूप में पूजते आ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित श्री कमल मिश्रा जी।
आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं संत श्री नामदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे बटियागढ़ से सरपंच आदरणीय श्री करण सिंह जी, शहजादपुरा से सरपंच नरेंद्र कटारे, श्री नामदेव महाराज जी की 752वीं जन्म जयंती बटियागढ़ के महासिद्धि मंदिर में मनाई गई और कार्यक्रम में सम्मानीय श्री ब्रजेंद्र राव जी, सम्मानीय श्री मंगल कुशवाहा जी, श्री कटारे जी, करण सिंह पटेल जी और अमजद खान जी और इसके अलावा सभी पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति रही और साथ ही साथ हवन पूजन संत नामदेव जी महाराज की चालीसा और पूजन के साथ हवन भंडारे के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा आज वाहनों की चेकिंग की गई। बिना हेलमेट लगाए वाहनों का चालान किया गया। वहीं क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने वाली बसों का भी चालान किया गया। 1 से 2 घंटे की इस कार्रवाई में 50,000 से अधिक की राशि वसूली गई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस संबंध में RTO क्षितिज सोनी से हमने चर्चा की। बेसिकली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हेलमेट का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस परिवहन सभी विभाग चला रहे हैं, तो उसी क्रम में आज विशेष चेकिंग लगाई गई है। ओवरलोडिंग के विरुद्ध भी विगत 3 दिवस से सघन कार्रवाई चल रही है। अभी तक करीब 50,000 के चालान काटे जा चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। आज भी कार्रवाई जारी है और बसों में कुछ अधिक किराया लेने, सवारियों से जो ज़्यादा किराया लेते हैं उनके संबंध में शिकायतें मिली थी, बटियागढ़ में ही मिली थी। उसमें भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। ज़्यादा यात्री बसों में नहीं ले जाएँ, किराया सूची लगाएं, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जो भी उल्लंघन उसमें कार्रवाई की जा रही है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चिश्ती नगर में उर्स के मौके पर चांद की 8 तारीख की फातिहा हुई। इस अवसर पर बड़ी तादाद में दूर दूर से जायरीन पहुंचे। उर्स मुबारक हो।
सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रसिद्ध क्षेत्र पटेरिया पर जगदीश स्वामी मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देवउठनी एकादशी 11 के पावन अवसर पर विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ तुलसी सालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जब इस संबंध में महंत हरिदास महाराज से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाएं जो लगातार 1 माह तक स्नान करती हैं वह देवउठनी एकादशी पर तुलसी सालिग्राम भगवान की विधि विधान से विवाह संपन्न कराती हैं। मंगल गीत भी गाए गए। ये कार्तिक माह जो माह रहता है, महीना रहता है, इसमें महिलाएं 1 महीने स्नान ध्यान करती हैं, भजन पूजन करती हैं, मंदिर घाटों जाके स्नान करती हैं और कई मंदिरों के दर्शन भी करती हैं। और कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी जो 11 कहलाती है, आज देव जागेंगे, देवउठनी 11 कहलाती है। आज के दिन वो तुलसी जी सालिग्राम जी का विवाह करती हैं। सब जुर्म मिल के इकट्ठा हो के मोहल्ले की भाई हरे महिलाएं शादी संपन्न करती हैं। ठाकुर जी की सालिग्राम विवाह कहलाता है जी। तो ये भव्य कार्यक्रम हमारा कई दिनों से, कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। 752वीं जयंती के अवसर पर समाज के तमाम तबके के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी ने शुभकामनाएं भी दी। देव सिद्ध बाबा की धर्मशाला में सुबह से सभी लोग एकत्र हुए, जहाँ हवन पूजन आरती का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती के पावन अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी कार्यक्रम में पहुंचे, पूजा अर्चना की, समाज के हित में बात कही। इस अवसर पर नामदेव समाज के अध्यक्ष जिनेश नामदेव, उपाध्यक्ष नीलेश नामदेव, सचिव राजेंद्र कुमार, दिनेश नामदेव एवं नामदेव समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। परम पूज्य संत श्री नामदेव जी महाराज के इस जयंती समारोह में उपस्थित नामदेव समाज के सभी वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का यह शुभ दिन 11 तिथि के और नामदेव जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा सभी नामदेव समाज मिलकर यज्ञ हवन इत्यादि द्वारा पूजन अर्चन करके संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित करता है और लंबे समय से करते आ रहे हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। खुशी की बात है कि सभी आज नामदेव जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश दोगे? संत शिरोमणि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नामदेव जी महाराज की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर हमारे गड़ाकोटा नगर के नामदेव समाज ने यहाँ पर भगवान का पूजन अर्चन कार्यक्रम रखा था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ और सभी लोगों को आज के इस पुण्य दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं दी, शुभकामनाएं दी, बधाई दी और सभी का आशीर्वाद हम सभी लोगों ने ग्रहण किया। आज के दिन तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी नामदेव समाज में सभी बच्चे उच्च शिक्षित हों, समाज में संगठन बना रहे और सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। ऐसी मैं उनके चरणों में यहाँ पर कामना करके आया हूँ और विट्ठल देव भगवान के चरणों में यही कामना करता हूँ कि उनकी कृपा से हमारी संपूर्ण नामदेव समाज सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी हो। ऐसी मैं आज के शुभ दिन पर ऐसी मंगल कामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ।
गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चिश्ती नगर में उर्स के अवसर पर तकरीर कार्यक्रम हुआ, जिसमें जलालाबाद से आए मौलाना रफ़ीक आलम साहब ने तकरीर पेश की। आज हम हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमा के इस उर्स की तकरीब में मौजूद है और हज़रात हम जिस बावकार शायर के शेर पढ़ रहे हैं उनके अमल और खुलूस से और उनके अशार से ये जाहिर होता है कि उन्होंने अपने पीर से सच्ची मोहब्बत की और सच्ची मोहब्बत वो निखर के सामने आती है, उनके अमल से भी, उनके किरदार से भी और उनके चेहरे से भी ये चीज़ जाहिर होती थी। उन्होंने लिखा है, वल्लाह क्या तौकीर ए साहिबे अज़मत तेरी। आप कहते हैं सुभान अल्लाह। वल्लाह क्या तौकीर ए साहिबे अज़मत तेरी, जन्नत के सब मुश्ताक हैं, मुश्ताक है जन्नत तेरी। और लिखते हैं, महसूस ही होती नहीं मुझको कभी फुरकत तेरी, महसूस ही होती नहीं मुझको कभी फुरकत तेरी, तन्हा कभी रहने नहीं देती मुझे निस्बत तेरी, मुझे रहने नहीं देती है निस्बत तेरी। और मक्ता समाप्त करने मक्ते में क्या कहते हैं, तेरे करम ने नूर को नैयर तमूही कर दिया, तेरे करम ने नूर को नैयर तमूही कर दिया, छीनेगा कोई क्या भला ये दी हुई इज्जत तेरी। इन्हीं शेरों के साथ मैं दावत खिताब देता हूँ। अक्सर फरमाते थे मेरे 17वीं पीढ़ी के दादा के बन गए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बन गए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, अबू बकर उमर उस्मान अली, दोस्त दारे चार यारम, ताब औलादे अली, मजहबे हनफी दारम, मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली। इस अकीदे को जहन में रखकर 4 मिसरे और सुने। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन। चलते चलते एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। वाहन दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 पुलिसकर्मी सहित 3 घायल। देवउठनी की एकादशी पर बाजारों में रही रौनक। शिक्षा विभाग में हुए घोटाले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती पर दमोह में हुए विभिन्न आयोजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।